बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, मैं अली अवैस स्मार्ट बिल्डिंग न्यू पाकिस्तान पे। आज हम एक बड़े इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर बात करेंगे और एक ऐसे टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जो कंटेम्प्रेरी टाइम्स के साथ और स्पेशली फ्यूचर वर्ल्ड के साथ वो बहुत ज़्यादा रिलेट करता है। बुनियादी तौर के ऊपर दुनिया में 3 पैराडाइम्स आए हैं। एक पैराडाइम है जिसको हम कहते हैं वो एग्रीकल्चर एरा था। दूसरा एरा जो था वो इंडस्ट्रियल एरा था। तीसरा एरा जो है वो टेक्नोलॉजिकल डिज रहा है। ये 3 एराज़ हैं। अब जो एग्रीकल्चर एरा था उसके अंदर जो लैंडलॉर्ड्स थे ये सबसे ज़्यादा ताकतवर लोग थे। जो इंडस्ट्रियल एरा है उसमें इंडस्ट्रियलिस्ट सबसे ज़्यादा ताकतवर लोग थे। मैं रॉकफेलर की बात करूँ, मैं जेपी मॉर्गन की बात करूँ, मैं कॉर्नेज की बात करूँ, मैं अंबानीज़ की बात करूँ, मैं मित्तल्स की बात करूँ, ये सबसे ज़्यादा ताकतवर लोग थे। लेकिन जो आपको आज की दुनिया नज़र आती है, जो डिजिटल वर्ल्ड नज़र आती है और जो आने वाले टाइम में मज़ीद रेवोल्यूशनाइज़ होने जा रही है, उसके अंदर आप देखते हैं कि वो लोग जो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से रिलेटेड हैं या डाटा को किसी ना किसी हवाले से ओन करते हैं, ये सबसे ज़्यादा ताकतवर और सबसे ज़्यादा रेलेवेंट लोग हैं। मैं एलन मस्क की बात करूं, मैं जेफ बेजोस की बात करूं, मैं बिल गेट्स की बात करूं, मैं जैक मा की बात करूं, अब यहाँ सो ऑन। तो आप ये सबसे ज़्यादा अमीर लोग भी हैं, सबसे ज़्यादा ताकतवर लोग भी हैं, ये सारी चीज़ें आपको नज़र आती हैं। आपको नज़र आता है कि ट्विटर जो है वो ट्रंप का अकाउंट ही बंद कर देती है फॉर अ वाइल। मतलब ये बड़ी बड़ी अगर आप पुराने टाइम के हवाले से देखें या वैसे आप चीज़ों को देखें, बड़ी जसारत की बात है। हालांकि मैं ट्रंप से ख़ुद भी इतना उसको आइडलाइज़ नहीं करता या पसंद नहीं करता, लेकिन मैं आपको ताकत की बात बता रहा हूँ। तो इन अदवार के अंदर जो तब्दीली आई, एग्रीकल्चर एरा के अंदर और इंडस्ट्रियल एरा के अंदर जो तब्दीली आई, ये चेंज वन टाइम चेंज थी। ये पैराडाइम शिफ्ट वन टाइम पैराडाइम शिफ्ट था। लेकिन ये जो एल्गोरिदमिक डिजिटल वर्ल्ड बन रही है, इसके अंदर जो जो पैराडाइम शिफ्ट्स होंगे वो एक दफ़ा पैराडाइम शिफ्ट नहीं होगा, बल्कि बेशुमार दफ़ा इसमें पैराडाइम शिफ्ट्स आएंगे टेक्नोलॉजिकल डिसरप्शंस की बेस के ऊपर। तो कहा यह भी जाता है कि ये जो एक है कि हम एक ही प्रोफेशन में आते हैं और सारी ज़िंदगी एक ही प्रोफेशन में गुजार जाते हैं, शायद ये चीज़ें ऑब्सोलीट हो जाएं, क्योंकि इतनी तेज़ी के साथ हमें तब्दीलियाँ अपने इर्द गिर्द आती महसूस हो रही होंगी और हमें उसके साथ इक्वेट करना पड़ेगा। तो ये जो इतनी पैराडाइम शिफ्ट आएगी, इसके पीछे क्रिएटिविटी और इनोवेशन ही होगी। तो आज हम इस पर्सपेक्टिव के अंदर ये जो एल्गोरिदमिक डिजिटल वर्ल्ड है, इसके अंदर जो इनोवेशन है, वो इनोवेशन का फिनोमेना किस तरह से रेलेवेंट रहेगा, कौन से इसके फैक्टर्स, कौन से इसके फेसेट्स, कौन सी इसकी डायमेंशंस रेलेवेंट रहेंगी, कौन सी इररेलेवेंट हो जाएंगी, कौन सी डायमेंशंस और फेसेट्स एलिवेट करेंगे और कौन से जो है वो उस तरह से एलिवेट नहीं कर सकेंगे, आज हम उनके ऊपर बात करेंगे। तो अगर मैं टॉपिक को एक सिंपल सेंटेंस के अंदर कैप्शन करूं, तो हमारा आज का टॉपिक है इनोवेशन इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड बायोटेक्नोलॉजी लेड डिजिटल वर्ल्ड या फ्यूचर वर्ल्ड। आप इसको इस तरह से कर लें। तो इसलिए इस फिनोमेना, क्योंकि आने वाले टाइम के अंदर जो इनोवेशन और क्रिएटिविटी है, ये इसकी जो पेस है वो मल्टीप्लाई हो जाएगी और बहुत ज़्यादा जो आपको तब्दीलियाँ जो हैं इसकी वजह से नज़र आएंगी। तो इस फिनोमेना को समझना और इसकी रेलेवेंस को जानना ज़रूरी है। अब इनोवेशन को थोड़ा सा समझते हैं। इनोवेशन से मुराद ये है कोई भी चीज़ जो नई हो, नॉवल हो या इम्प्रूव्ड, जिसको पहले से इम्प्रूव किया गया हो और वो बेनिफिशियल हो, या नावल हो या इम्प्रूव्ड हो वर्जन हो और या जो बेनिफिशियल भी हो, उसको हम इनोवेशन कहते हैं। इनोवेशन या प्रोडक्ट के अंदर आती है, इनोवेशन या सर्विसेज के अंदर आती है, इनोवेशन या प्रोसेसेस के अंदर आती है। तो अगर ये तब्दीली, नोवेलिटी, इम्प्रूवमेंट और उनका बेनिफिशियल होना ये देखना, तो ये इन तीन चीज़ों में हम देख सकते हैं, प्रोडक्ट, प्रोसेस एंड सर्विसेज। जब हम को देखते हैं तो आपको ये नज़र आएगा कि इन तीन चीज़ों के अंदर या तो बिल्कुल एक सिरे से एक नई इनोवेशन और नई चीज़ आएगी, या फिर इन्हीं प्रोडक्ट्स या सर्विसेज या प्रोसेस को पहले से बेहतर किया जाएगा। तो ये थोड़ा सा इसको मैं एक्सप्लेन करना चाह रहा था। अब जो आने वाली दुनिया है उसके अंदर जो इनोवेशन है वो किस तरह से काम करेगी, उस फिनोमेना को थोड़ा आपको समझाने के लिए मुझे आपको ह्यूमन इंटेलिजेंस को समझाना पड़ेगा। ह्यूमन इंटेलिजेंस बेसिकली दो चीज़ों को कहते हैं, एक तो आपकी मेमोरी और दूसरा आपकी कॉग्निटिव फैकल्टी। ठीक है। अब मेमोरी से मुराद क्या है कि जो डाटा आपके पास होता है, और उसके बाद जो कॉग्निटिव फैकल्टी से मुराद क्या, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल। ठीक है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी, इसको
हम जो है वो कॉग्निटिव एबिलिटी कहते हैं। अब बिल्कुल इसी तरह इसी इक्वेशन के ऊपर जब हम आगे आते हैं तो जो एल्गोरिथमिक डिजिटल वर्ल्ड है उसके 3 फेसेट्स हैं। उसके फेसेट्स के अंदर एक फेसेट जो है उसको हम कहते हैं इन्फोटेक, दूसरा फेसेट जो है उसको हम कहते हैं बायोटेक, तीसरा फेसेट है उसको हम कहते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इन्फोटेक और बायोटेक जो हैं ये आपको डाटा प्रोवाइड करते हैं, जैसे ह्यूमन इंटेलिजेंस में मेमोरी डाटा प्रोवाइड करती है। अब इन्फोटेक किस तरह का डाटा प्रोवाइड करता है, जो एक्सटर्नल वर्ल्ड से डाटा वो कलेक्ट करता है, और आज ये बड़ी एक्सटेंसिवली हो रहा है। यूट्यूब आपकी मर्ज़ी के मुताबिक आपकी जो सॉन्ग्स की एल्बम्स बना देता है, जिस तरह की वीडियोस और जिस तरह का चीज़ों के बारे में आपका टेस्ट है उससे रिलेटेड चीज़ें आपके सामने लेके आना शुरू कर देता है। ये बुनियादी तौर के ऊपर क्या है कि ये आपसे इंफॉर्मेशन आपके बारे में एक्सटर्नल वर्ड से इंफॉर्मेशन कलेक्ट की जाती है और उसके बेसिस के ऊपर टारगेटेड चीज़ें आपको प्रोवाइड की जाती हैं। तो एक्सटर्नल वर्ड से मुराद आप फेसबुक, यूट्यूब के ऊपर क्या चीज़ें देखते हैं, किस तरह के प्रोग्राम्स देखते हैं, ठीक है। आप अमेज़ॉन किंडल के ऊपर चले जाएँ। अमेज़ॉन किंडल है, ये एक डिजिटल बुक होती है। इसमें आप किताब को जो है वो टैब एक होता है उसके ऊपर पढ़ते हैं। तो वो जो अमेज़ॉन किंडल है, आप किंडल के ऊपर किताब को पढ़ रहे होते हैं और किताब आपको पढ़ रही होती है, वो आपकी मूवमेंट्स को और आपके बारे में डाटा गैदर कर रही होती है। बायोटेक जो है ये इन्फोटेक से एक स्टेप आगे है। इसके ऊपर अभी उतनी डेवलपमेंट्स नहीं हुई, लेकिन आने वाले टाइम में बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट्स हो जाएंगी और ये असल वो चीज़ होगी जो दुनिया को रेवोल्यूशनाइज करेगी, जो दुनिया में बहुत बड़े बड़े पैराडाइम शिफ्ट लेके आएगी और बहुत थोड़े टाइम पीरियड के अंदर। बायोटेक है कि अंडर द स्किन इंफॉर्मेशन हासिल करना। साइंसदानों के मुताबिक जो ह्यूमन बॉडी है ये भी एल्गोरिथम्स ही हैं। तो वो ये समझते हैं कि किसी भी इंसान को कुछ अच्छा लगता है, किसी इंसान को कुछ बुरा लगता है, कोई डिसीजन करने जाता है या और भी कुछ जो भी चीज़ें हैं, उनके बारे में एक बायोकेमिकल सिग्नल्स होते हैं जो भेजे जाते हैं और फिर बॉडी उसके हिसाब से एक्ट करती है। तो वो ये कहते हैं कि अंडर द स्किन भी सारी इन्फॉर्मेशन को गेन किया जा सकता है, और इस हद तक इन्फॉर्मेशन को गेन किया जा सकता है कि जो टेक्नोलॉजी है और इससे रिलेटेड जो गैजेट्स और जो टूल्स होंगे वो आपसे बेहतर ज़्यादा जानते होंगे, और मैं आगे जाके उसके बारे में बात भी करूँगा। इन्फोटेक और बायोटेक डाटा प्रोवाइड करेंगे, एक्सटर्नल और इंटरनल ये दोनों डाटा प्रोवाइड करेंगे, और जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है ये उस डाटे को एनालाइज करेगी, उस डाटे को क्लासीफाई करेगी, उससे नतायज निकालेगी, उससे इन्फ्रेंसेस निकालेगी। तो ये एक जो है वो कॉम्बिनेशन डेवलप होगा। इनोवेशन 2 तरह की है। एक इनोवेशन है जिसको हम डिसरप्टिव इनोवेशन कहते हैं, दूसरी इनोवेशन है जिसको हम सस्टेनेबल इनोवेशन कहते हैं। सस्टेनेबल इनोवेशन में ये होता है कि आप जो मार्केट है या उसके जो डिफरेंट फैक्टर्स हैं, आप उससे इंफॉर्मेशन गैदर करके उसके मुताबिक लोगों या एक एग्जांपल कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स के मुताबिक आप अपनी जो है वो प्रोडक्ट्स या सर्विसेज या प्रोसेसेस को मार्केट के अंदर लेके आते हैं। आप ज़रूरत को महसूस करते हैं और उसके मुताबिक प्रोडक्ट लेके आते हैं। दूसरे के अंदर डिसरप्टिव इनोवेशन में क्या होता है कि आप प्रोडक्ट या सर्विस या प्रोसेस तैयार करेंगे और प्रोडक्ट तैयार करने के बाद फिर आप उसके लिए मार्केट क्रिएट करेंगे। देखिए ये जो पहला सस्टेनेबल इनोवेशन है, इसमें तो ह्यूमन जो है वो काफ़ी हद तक मार्जिनलाइज हो जाएंगे, क्योंकि इसके अंदर जो एल्गोरिथम्स हैं, जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बायोटेक्नोलॉजी और इन्फोटेक बेस्ड जो एल्गोरिथम्स हैं वो ज़्यादा अच्छी जो है वो इनोवेशन और एक्सटेंशन और एडिशन, वैल्यू एडिशन वो ज़्यादा बेहतर कर सकेंगे, ह्यूमन से भी ज़्यादा बेहतर कर सकेंगे, इसलिए ह्यूमंस मार्जिनलाइज हो जाएंगे। लेकिन जो डिसरप्टिव, जिसमें आपने बिल्कुल कोई नई प्रोडक्ट लेके आनी है, मार्केट के अंदर लेके आनी है, उसके अंदर क्रिएटिविटी के हवाले से 2 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक चीज़ है जिसको हम कहते हैं कॉन्शियसनेस। ये बड़ा कॉम्प्लेक्स थॉट है, मैं इधर सिर्फ इतना ही बताऊंगा कि कॉन्शियसनेस से मुराद होता है मैं का शऊर होना, और फिर है ह्यूमन इंट्यूटिव प्रोसेस। ये ह्यूमन इंट्यूटिव प्रोसेस जो है ये हमारे अनकॉन्शियस माइंड से, हमारे दिमाग के 3 हिस्से होते हैं, कॉन्शियस, प्री कॉन्शियस और अनकॉन्शियस, ये अनकॉन्शियस माइंड से रिलेट करता है। तो ये 2 चीज़ें मिलके जो हैं ये क्रिएटिविटी के अंदर रोल प्ले करती हैं, कॉन्शियसनेस एंड ह्यूमन इंट्यूटिव प्रोसेस। इसको अभी तक साइंस जो है वो कॉन्कर नहीं कर सकी, बल्कि इनको समझने की कोई शायद इतनी एडवांस लेवल की मेथडोलॉजीज़ भी अभी डेवलप नहीं कर सकी। तो इस वजह से शायद साइंस इन चीज़ों को रिप्लेस नहीं कर सकेगी। तो आने वाले टाइम के अंदर वही एम्प्लॉयज़ या वही इंसान कामयाब होंगे जो बुनियादी तौर के ऊपर डिसरप्टिव इनोवेशन की तरफ जाएंगे।
और दूसरा जो है हम इस काबिल हो जाएंगे आगे, हमारे पास वो टूल्स, वो टैक्टिक्स, वो गैजेट्स, वो मीन्स, वो मेथडोलॉजीज़ हम डेवलप कर लेंगे और कर लेंगे इतने एक्सटेंसिव डाटा की बेस के ऊपर, जो इंटरनल और एक्सटर्नल डाटा होगा उसकी बेस के ऊपर हम इतना ज़्यादा डाटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की सपोर्ट के साथ इस लेवल के ऊपर चले जाएंगे कि हमारे लिए मार्केट्स को मैनिपुलेट करना, मार्केट्स को एक ख़ास तरफ जो है वो इंक्लाइन करना, उनकी डायरेक्शंस को रीसेट करना, उनकी डायरेक्शंस को रीस्ट्रक्चर करना, ये कोई बड़ी बात नहीं रह जाएगी आपके लिए। ये कामों में से कोई बड़ा काम ही नहीं होगा। तो मैं आपको बता सकता हूँ कि उस टाइम के ऊपर जो मार्केटिंग है वो मार्केटिंग सिर्फ मार्केटिंग नहीं रहेगी, वो मार्केटिंग मैनिपुलेशन की शक्ल इख्तियार कर लेगी। और वो क्यों करेगी? क्योंकि आपके पास डाटा इतना एक्सटेंसिव होगा, आपके पास कंप्यूटेशनल सलाहियत आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की फॉर्म में इतनी ज़्यादा होगी, आपके पास ये मीन्स, ये टैक्टिक्स, ये मेथडोलॉजीज़, ये इस लेवल के ऊपर आपको ले जाएंगे कि आप मार्केट को, लोगों की पर्सपेक्टिव्स को, लोगों के विशेस को, लोगों की लाइकिंग और डिसलाइकिंग को आप इन्फ्लुएंस और मैनिपुलेट करने के काबिल हो जाएंगे। तो आखिर में टेक अवे मैसेज यही है कि पाकिस्तान जो है वो टेक्नोलॉजी में और तालीम में बहुत पीछे है, हमें इसको अपनी प्रायोरिटी बनाना चाहिए। सिर्फ इसी सूरत में पाकिस्तान के जो बासी हैं, इसके जो इनहैबिटेंट्स हैं, वो और एज ए सोसाइटी और इधर की जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, ये दुनिया के अंदर अपनी दाग बिठा सकेंगी और दुनिया के साथ कदम मिला के चल सकेंगी। आप ये टॉपिक थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स था। आई वुड लव टू हैव योर क्यूरियस इन द कमेंट बॉक्स, हम उसको आंसर करने की भी कोशिश करेंगे। अगर आप इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियोज़ को देखना चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, तो बिल्डिंग न्यू पाकिस्तान को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।